पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जब निश्चय व व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा आती है तो लोग भूल बस इसे दो मोक्ष मार्ग मान लेते हैं। ये दो मोक्ष मार्ग नहीं है, एक ही मोक्ष मार्ग के दो भाग हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी यात्रा पर जा रहा है तो एक घर से निकल कर के स्टेशन जाना और स्टेशन के बाद मंजिल पे जाना। अब ये दो मार्ग मानो या एक ही मंजिल के पार्ट मानो? जाना पार्ट, क्योंकि घर से वहां तक जाना तो उसी के लिए। लोग दो मोक्ष मार्ग मानते हैं। हम तो व्यवहार मोक्ष मार्गी हैं, हम तो निश्चय मोक्ष मार्गी हैं। अरे भाई, दो मार्ग कहां से आ गए? कई लोगों की आदत होती है सारे जितने रास्ते हैं सब रास्ते ठीक हैं, सब एक मंजिल पर जाके मिलते हैं। पूज्य उमा स्वामी महाराज ने इसका नखेद कर दिया। अनेक रास्ते वाली मंजिल कभी मंजिल नहीं होती है। मंजिल एक है तो रास्ता भी एक है, उसके पार्ट कर सकते हो। पहला रास्ता घर से स्टेशन जाने का है, जो चारों तरफ से आ सकते हैं। हर व्यक्ति के अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर एक व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोर का एक प्रारंभिक मार्ग है। व्यवहार मोक्ष मार्ग में घर से निकल तक स्टेशन तक जाना है, घर से निकलकर मंदिर तक जाना है, घर से निकलकर गुरु तक जाना है, घर से निकलकर जिनवानी मां तक जाना है, घर से निकलना है। जैसे घर से निकलकर तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं अपन, तो बस तक जाना है, स्टैंड तक जाना है। ये व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाता है। और मंदिर के बाद फिर चालू होता है निश्चय मोक्ष मार्ग। गुरु के पास पहुंचने पर वहां चालू होता है निश्चय मोक्ष। पर वो एक रास्ता बताते हैं। 100 लोगों को उपदेश देते हैं, सबको एक ही रास्ता बताते हैं, भाई मार्ग ये है। लेकिन 100 लोग अपने अपने तरीके से आए। कोई लोग स्वयं आए, कोई किसी प्रेरणा से आया, कोई लोभ से भय से आया, अनेक अनेक लक्ष्य लेकर के आए। लेकिन जो गुरु ने कहा वो एक मार्ग बताया। व्यवहार मार्ग को हम दूसरे रूप में नीति मार्ग भी कहते हैं, जैसे कल अपन ने कहा था। और निश्चय मार्ग उपादान प्रधानी है, उपादान की मुख्यता है। उसमें पर से हटना है, जितने हट सको। अच्छे करने वाले भी, उपकार करने वालों से भी हटो। कल कहा था ना, भगवान से भी ऊपर उठ जाओ। भगवान का भी आलंबन मत लो, क्या पुण्य क्या पाप, सबसे ऊपर उठ जाओ। लेकिन ये निश्चय मोक्ष मार्ग जब ही हो सकता है जो पहले सारी दुनिया का व्यवहार मोक्ष मार्ग संभाल चुका है। संसार में जब तक तुम सबसे मैत्री नहीं करोगे तब तक तुम संसार को त्याग नहीं कर सकते। दुश्मन बना के नहीं छोड़ना है, मित्र बना के छोड़ना है। दुश्मन बना के नहीं छोड़ना है दुनिया को। ये दुनिया से मैं घृणा करता हूं, नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, ये दुनिया सब मेरी दुश्मन है, छोड़ करके भी तुम घुटते रहोगे। जब जब व्यक्ति दुश्मन बनाकर किसी को छोड़ता है वो दिन रात घुटता रहता है, दिन रात कसाय बंधी रहती है। कसाय बनकर के भी भाई से अलग होगे, जिंदगी भर कुड़ते रहोगे, जिंदगी भर कसाय बने रहे। मैंने एक बार कहा था, कभी किसी से भी तुम्हें अलग होना है, मान लो परिवार में अलग होना है, तो द्वेष से अलग मत होना। जिस दिन झगड़ा हो उससे अलग मत होना, झगड़ा के निमित्त से अलग मत होना। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, तुम्हें अलग ही होना है तो निर्णय कर लिया कि अलग होना है हमें परिवार से, तो झगड़ा करके नहीं। इतना प्रेम, इतना वात्सल्य, इतनी आत्मीयता उस साल करो कि तुम्हारे अलग होते ही सारा परिवार रो पड़े और बार बार तुम्हारी याद करे और तुम उसको याद करो। मित्रता को ना करके अलग हो, कोई अलग होने में कोई दोष नहीं है।
मित्र बनाकर अलग होता है उसी का नाम साधु है। साधु है। तुम साधु के मार्ग पर जाओगे। मैं तुम्हें एक छोटा सा नमूना दे रहा, क्योंकि आप घरों में अलग होते ही हैं, आज नहीं कल होते हो। बस एक ही बात मेरा मंत्र है, एक ही नीति है, नियत आपकी है, नीति मेरी है। संसार के जिस व्यक्ति को जिससे अलग होना हो, जिससे भी अलग होना हो, मान लो दो साझेदार हो व्यापार में, अब तुम्हारा मन है कि मुझे अलग होना है, आप प्रेम बढ़ाओ, वात्सल्य बढ़ाओ, और जब प्रेम चरम सीमा पर हो, बोले भाई अब आज से आप अलग और मैं अलग। परिवार में जब अलग होना हो तुम्हें, तो सब परिवार में ऐसा वातावरण बनाओ, इतने तुम सबके लिए प्रेमी बन जाओ कि सारे परिवार के तुम अभिन्न अंग हो जाओ। और जिस दिन चरम सीमा हो, बड़ी गोट मनाने गए हो, सब लोग बहुत बढ़िया मिठाई बांट के खा रहे हो, बस उसी दिन कह देना भाई आज से तुम अलग और हम अलग। बोले क्यों, गड़बड़ क्या हुआ है? बोले मेरे गुरु ने कहा है अलग ही होना है तो प्रेम के साथ होना, देश के साथ मत होना। जिंदगी में बड़ा आनंद पाओगे, कभी कसाई नहीं बनेगी, कभी राग द्वेष नहीं, कभी एक दूसरे के बैरी नहीं बनोगे, क्योंकि प्रेम पूर्वक। ये शिक्षा मुझे कहां से मिली? मुनि दीक्षा लेते समय। दीक्षा लेते समय सबसे पहला भाग उज्ज्वल कुंदकुंद स्वामी ने मूला जब में कहा, पहले संसार में कोई तुम्हारा दुश्मन तो नहीं है? कोई संसार में कोई दुश्मन तो नहीं है? जब तक तुम्हारा कोई दुश्मन है या तुम्हें किसी से द्वेष है, तब तक तुम दीक्षा के अधिकारी नहीं हो। अरे भाई मैं संसार को छोड़ रहा हूं, मुझे संसार से मतलब नहीं, अब क्या क्षमा मांगू, मुझे लेने ही देना नहीं इससे। खम्मामी सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमन तुम्हें मैत्री में सब भूदेशु वैरम मध्यम न केणवे। इसके बिना दीक्षा हो ही नहीं सकती। जिस व्यक्ति ने ये दो पंक्तियां स्वीकार नहीं की, महामुनि बन गया, घोर तपस्या की, मासोपवास किया, आतापन योग किया, अभ्रावकाश योग हुआ, वर्षा सब कर लिए बहुत, वो उसका गुणस्थान नहीं बनेगा, गुणस्थान नहीं बनेगा। ये दो पंक्तियां ऐसी हैं जैसे इनकी कोई ज्यादा कीमत नहीं है, इनकी कोई बकत नहीं है, इनकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन इनके बिना सारी संपत्ति की कीमत नहीं है। जैसे 4 करोड़ की तुम पूरी गाड़ी खरीद लो सब, वो 5 रुपए का बाल्टी नहीं है। सब कुछ है, सब गाड़ी मोड़, सब कहीं कोई गड़बड़ी, ड्राइवर भी खड़ा है, आप भी खड़े, बस बाल्टी नहीं है। अब बाल्टी कोई कीमत नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है ज्यादा, लेकिन वो 4 करोड़ की गाड़ी को निर्मूल कर देता है। ऐसा ही दूसरों से क्षमा मांगना, मित्र बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत इसकी कीमत बहुत छोटी है, बहुत छोटी सी कीमत है, लेकिन ये पूरी जिंदगी भर की साधना को मिट्टी में मिला सकता है। इसलिए दीक्षा समय आचार्य श्री से हम लोगों ने जब शुरू में पूछा था बोलना क्या है, कुछ आप दो, आपने क्या बोला था वो बताओ। बोले वो तो सब अपनी अपने अंदर की बातें बोलो। तो क्या बोलो? बोलो कुछ नहीं बोलना हो तो ये तो बोलना ही है। बोले ये तो बोलना ही है सबको। एक बार एक दीक्षार्थी ने खूब अच्छा प्रवचन दिया, एक दीक्षाएं चल रही, खूब बढ़िया प्रवचन दिया, और बस अब मेरे लिए यही भावना है कि आचार्य श्री मुझे दीक्षा देवे। तो आचार्य श्री कहते अभी नहीं होगी। अरे वो घबरा गए, हम लोग भी घबरा गए। अरे मंच पे बैठे हैं सब, स्टेज पे बैठे हैं हम, और अंत में कहते ना बोलो हमारी भावना है कि आचार्य श्री मुझे दीक्षा दें, वृद्ध अंगीकार करें। आचार्य नहीं अभी नहीं होगी दीक्षा। बोले क्यों? वो घबरा गया एकदम। हम लोग भी आचार्य बोले अभी इनके ने सारी दुनिया को अपना मित्र नहीं माना, मैत्री में सब भूदेशु बैरम मध्यम न केणवे। दुनिया में किसी से तुम्हारा बैर भाव तो नहीं है, नहीं है तो फिर कहा क्यों नहीं?
यानी अंत में हर दीक्षार्थी को ये 2 पंक्तियां बोलना है, इसी के बाद बाकी लेक्चर, बाकी प्रवचन कोई मूल्य नहीं है, कोई मतलब नहीं। कहा दिया तुमने, कहा होगा हम ऐसे हुए, हम ऐसा आए, हम ऐसे बैराग हुआ, ये सब तुम्हारी रामायण है, रामायण लिख लेना। लेकिन सिद्धांत ये है। तब मैंने सोचा उस समय, मैंने कि संसार छोड़ने के लिए भी संसार से बनाना है। संसार छोड़ने के लिए पहले बनाओ, फिर छोड़ो। बिगाड़ के मत छोड़ो, बना के छोड़ो। और बना के छोड़ोगे तुम्हारा लिए बहुत लाभ। समाधि के समय, अभी महाराज ने कहा था ना कि उपसर्ग समाधि, मतलब ऐसी समाधि करुणा के समय, मैं भी कई बार बोल चुका हूं। हाँ, उपसर्ग समाधि, पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने बोला उपसर्ग समाधि। तो उपसर्ग समाधि के लिए आप लोग तैयार रहना चाहिए हमेशा। तो उपसर्ग समाधि क्या है? समय कम है, 1 सेकंड का समय है, 5 सेकंड का समय, बस 5 सेकंड में जो कुछ करना है करो, इसको उपसर्ग समाधि बोलते हैं। 5 सेकंड में, बाद 5 सेकंड है, शेर सामने है और उसने छलांग भर ली है, उसको यहां तक आना है और सब कुछ हमारा खत्म हो जाना है। तो उनका कुछ नहीं, उपसर्ग समाधि में कुछ नहीं बोल पाओ। अन्न जल का त्याग है, ये भी नहीं बोल पाए, किसी से आवाज नहीं लगा पाए। तो उनका बस ये 2 पंक्ति बोले ना, समैत्य में सब बुद्धेशु बैरम मध्यमना कहने में, बस इतना सा बोलना। संसार में किसी से मेरा द्वेष नहीं है, कोई मेरा बैरी नहीं है, सब मेरे मीत हैं। संसार में कुछ भी बुरा नहीं, सब अच्छा है, लेकिन आज मैं उसको छोड़ रहा हूं, अच्छे को छोड़ रहा हूं। बुरा मान के मत छोड़ो, अच्छा मान के छोड़ो। दुश्मन बना के मत छोड़ो, मित्र बना के छोड़ो। संसार को गालियां दे के मत छोड़ो, संसार की बुराइयां करके मत छोड़ो। सब कुछ पाओ और छोड़ दो, सब कुछ पाओ और छोड़ दो। उनकी प्रशंसा होती है, चक्रवर्ती आदियों की चर्चा होती है, बोले इन्होंने सब कुछ पाकर छोड़ दिया। अभाव में नहीं छोड़ा, सद्भाव में छोड़ा। तीर्थंकर भी सब पाकर के छोड़ देते हैं। बाहुबली की मूर्तियां इसलिए बनाई जाती हैं कि उन्होंने सब कुछ पाकर छोड़ दिया। एक नई कला, एक ऐसी कला जैन दर्शन ने दी कि तुम जो कुछ भी छोड़ना चाहते हो, निश्चय धर्म में जाना चाहते हो, तो पहले व्यवहार धर्म का अच्छी तरह पालन करो, अच्छी तरह पालन करो, उसमें चूक ना हो जाए। व्यवहार धर्म पालन करना चाहते हो तो पहले कुलाचार का पालन करो, उसमें चूक ना हो जाए। कुलाचार का पालन करना चाहते हो तो संसार की नीतियों को अपनाओ, संसाराचार का पालन करो। संसार में रहने की कला क्या है, संसार में कैसे व्यक्ति हमसे सुखी होंगे, संसार को मैं कैसे सुख दे सकता हूं, संसार के लिए मैं क्या कर सकता हूं। जो संसार को सुखी नहीं कर सका, भावना भी नहीं कर सका, वो भी कभी सुखी होने वाला नहीं है। भावना तो हमें करना ही पड़ेगी, बिना भावना के काम नहीं चलेगा। इसलिए 2 मार्ग मत मानो, निश्चय और व्यवहार का। 2 मार्गों निमित्त और उपादान का। 2 मार्ग मत मानो, नीति का और धर्म का। ये 2 स्टेशन है, कैटेगरी है, व्यवस्थाएं हैं। इसलिए मैं अभी तुम लोगों को वो नीति मार्ग दे रहा हूं जो तुम्हें संसार में जीना सिखाएगा। और जो संसार में नहीं जी सका, जो कम में सूरा सो धम में सूरा, जो संसार में दुनिया को सुखी नहीं कर पाया, वो क्या सुखी होगा, क्या सुखी होगा। तो पहला निर्णय करें, संबंध बनाओ। महाराज फिर छोड़ना तो नहीं पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, पहले से कह रहा हूं। हाँ, प्रक्रिया दुनिया की है। आटा पीसो पहले, फिर गूंथ के इकट्ठा करो। अरे क्या मतलब है, आटा पीसने का है तो गूंथ नहीं जाता रोटी क्यों? और गूंथ लिया, चलो ठीक है, अब रोटी बनाओ। थोड़ी सी रोटी टेढ़ी हो गई, टूट गई, नहीं बिल्कुल गोल होना चाहिए। अरे काय को गोल करना, पेट में तो सब टूटना है, मुंह में जाके तो सब चबाना है।
तो फिर गोल रोटी क्यों बनाते हो? टूटना तो है ही। अलग अलग सब्जियां के ऊपर पेट में सब मिल रही है, पहले ही मिला दो एक डेगची में, एक तवेली में सब मिला दो, डिग बना दो उसको, आटा भी डाल दो, रोटी भी डाल दो, सब गट्टा मट्टा करके डाल दो। बनाते समय मजा नहीं आएगा, स्वाद नहीं आएगा, नुकसान भी कर सकता है, नुकसान भी कर सकता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अलग बना के खाओगे तो ही फायदा होगा और मिला के खाओगे तो नुकसान होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं अलग अलग खाओगे तो नुकसान है और मिला के खाओगे तो फायदा है। हाँ, इनमें भी गुण है, मिलने के बाद तीसरी पर्याय उत्पन्न होती है अलग होने में। जैसे मैं उदाहरण दिया करता हूं, दाल चावल और खिचड़ी, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या चीजें? दो ही। खिचड़ी में क्या क्या होता है? और चावलों और दाल में बस इतना ही अंतर है। वो अलग भगोनी में पकी है, वो अलग पकवानी में पकी। तो दाल चावल पावरफुल है, गरिष्ठ है। बीमार को कभी कोई व्यक्ति डॉक्टर दाल चावल नहीं बताता, बोले साहब दाल चावल, अरे नहीं दाल चावल मत खाना। तो फिर क्या खिचड़ी, वो खिचड़ी में क्या होता है? बोले दाल चावल। ये भाषा यदि तुम्हें समझ में आ जाए कि खिचड़ी में और दाल चावल में क्या अंतर है, तीसरी कोई चीज वहां है ही नहीं। जब दो चीजें मिलके पकती हैं तो वो अलग स्वभाव वाली होगी। दोनों चीजें अलग पकती हैं और फिर मिला के खाओ तो उसका स्वभाव अलग होता है, स्वभाव भी अलग होता है। इसी प्रकार से तुम्हें छोड़ना भी है, लेकिन पहले ग्रहण करना है। पहले ग्रहण करो। कुछ चीजें हैं पहले छोड़ो फिर ग्रहण कराऊंगा, कुछ चीजें हैं पहले ग्रहण करो बाद में छोड़ाऊंगा, दोनों तरफ लेना। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो पहले छोड़ाऊंगा बाद में ग्रहण कराऊंगा। दीक्षा के समय बोलो, नियम करो, मेरा तुल्य स्मात भी परिग्रह नहीं है मेरा। महाराज भोजन की व्यवस्था क्या ना त्याग करो। मेरा चश्मा, महाराज चश्मा, वो ज्ञान सागर के संस्मरण सुनाता ना, महाराज का चश्मा उतार। अरे महाराज चश्मा, पहले तो आपने कहा मैं तो चश्मा के बिना जी नहीं सकता। बोले काय के लिए चाहिए? बोले महाराज वो चलूंगा कैसे? तो चलने के लिए दीक्षा ले रहे हो क्या? अरे महाराज फिर मैं आहार कैसे लूंगा? तो खाने के लिए दीक्षा ले रहे हो क्या? फिर महाराज पढ़ूंगा कैसे? बोले पढ़ने के लिए दीक्षा ले रहे हो क्या? सब तरफ से निकाले, चश्मा छोड़ो। महाराज जी चश्मा के बिना तो मेरा कुछ भी नहीं होगा, टेक टू ऑर्डर। एक बात छोड़ो। तो महाराज बाद में दे दोगे क्या? संकल्प नहीं है, नहीं दिमाग में आया तो नहीं दूंगा। और तुम क्यों सोच रहे हो दीक्षा लेने के बाद तुम्हारे लिए चश्मा की जरूरत ही नहीं पड़े? दीक्षा लेने वाले विद्यार्थी को, शिक्षक दीक्षार्थी को ये मान के दीक्षा लेना चाहिए, मैं दीक्षा लेते अंदर जाऊंगा बाहर आऊंगा ही नहीं, आऊंगा ही नहीं बाहर। क्या मतलब है दोनों चश्मा से? क्या लेना देना चश्मा से? जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसका नाम विशुद्धि है। दीक्षा के समय ये भाव आ गया कि मैं हार कैसे करूंगा, दीक्षा के समय भाव आ गया कि मैं ठंड गर्मी, कुछ भी भाव आ गया, मेरे पीछे कमंडल कैसा मिलेगा, ये कुछ नहीं। ये भाव करता है दीक्षा का पहला क्षण, मुझे बाहर आना ही नहीं है। दीक्षार्थी सबसे पहले सीधा सप्तम गुण स्थान में जाता है, छठे में नहीं। और सप्तम गुण स्थान अप्रमद दशा का है, सप्तम गुण स्थान निर्विकल्प दशा का है। किंचित मात्र में वो छलांग ही सीधा लगाता है। बोले क्या जरूरत पड़ी पीछे की कमंडल? कुछ नहीं। क्या गुरु, क्या भगवान, क्या 28 में, कुछ नहीं। मैं सीधा जाऊंगा, लौट के ही नहीं आऊंगा। यदि ऐसा कुछ हो गया तो वो चश्मा का परिग्रह रख लिया तो छठा गुण स्थान भी नहीं बनेगा। यदि तुमने दीक्षा के समय चश्मा नहीं उतारा तो आपकी दीक्षा नहीं हो सकती, गुण स्थान नहीं बनेगा, आपके बाद परिग्रह, आपका सप्तम गुण स्थान नहीं बनेगा। आप जहां हैं वहीं हैं।
एक बार तो आपको उतारना है ये मान करके अब मैं लौट के नहीं आऊंगा। चश्मा की जरूरत क्या है? आंख खोलूंगा तभी ना, आहार करूंगा तभी ना, चलूंगा तभी ना। मैं चलना ही नहीं है, मैं निर्विकल्प होकर के काकताली न्याय से ये हो गया तो क्या ऐसा नहीं हुआ है? भरत चक्रवर्ती का हुआ कि नहीं? आए ही नहीं बाहर, काहे के लिए? क्या चर्या करना, क्या पक्षी कमंडल, क्या कर केसलन किया। ध्यान में जैसे ही बैठा, पहले ही सप्तम गुण स्थान से जाकर के आए होंगे वो छठे में, लेकिन वो अपने ध्यान में बैठकर श्रेणी मान गए, एक अंतर्मुख तो सब निपट गया। अब क्यों चश्मा का परिग्रह गुरु को बाध्य कर? बनाए मेरे चश्मा का क्या होगा? पहला अंतर्मुहूर्त साधु का इतना निर्विकल्प होना चाहिए, शरीर भी मेरा नहीं, कुछ नहीं, भगवान गुरु कुछ नहीं, मात एक तंकोद्या एक पिंड स्वरूप, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा, मात अहम को खलु शुद्धो दंसन नान मयो सदा रूबी नवियत मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम भी। इस विशुद्धि के साथ जाना चाहिए। दीक्षा के पहले हमें भाग्य से प्रवचन सार कंठस्थ करने का सौभाग्य मिला था, पूरा कंठस्थ किया था, जिसमें चारे चुलका तो बिल्कुल ऐसी घोंटी थी, प्रतिदिन कम से कम उसका पाठ होता था। और उसमें जो उन्होंने यथाजात मुद्रा का वर्णन किया, वो क्योंकि काफी समय मिल गया था, 2-2.5 साल तक अलग शुल्लक अवस्था में इन ग्रंथों को अध्यापन उज्जवल ने करा दिया। और वो दशा जब वर्णन किया, बोले नहीं, क्यों मान के चलता है कि तू फेल होगा? कौन विद्यार्थी है जो क्लास में एडमिशन लेता है फेल होने के लिए? नहीं, ये किताब अभी रखे रहना, परीक्षा देने जा रहा। बोले किताब रखे देना कि अगली साल काम आएगी। बोले क्यों? क्योंकि फेल होना ही है मुझे। कौन इंटरव्यू देने जा रहा है जो कह रहा मुझे तो फेल होना ही है? कितने बड़े मूर्ख हो तुम कि तुम सारी चिंताएं करके जा रहे हो कि हाँ मैं अभी दीक्षा लेने जा रहा हूं, तो हमारी किताब में सब अब दीक्षा के बाद काम आएंगी ना, सब दीक्षा की बात काम आएंगी ना किताब में। आचार्य सिंह ने हम लोग कहा, दीक्षा के बाद कोई सामान तो नहीं रख लिया तुमने? किताबें रख नहीं, किताबें छोड़ दो, साथ छोड़ दो। दीक्षा के बाद सब कुछ नहीं होगी, पुरानी नहीं। दीक्षा के पहले कमरा तय करना, हम आके फिर यहीं बैठेंगे, ये भी मत सोचना। बस आज निकल रहे हो तो ऐसे निकलो जैसे मौत में निकलते हो। जैसे आजकल कोरोना वालों से कह के रखा है, घर से निकलो तो सबसे सब हिसाब किताब करके निकला। जो अस्पताल में कोरोना वाले मरीज जा रहे हैं तो सब कुछ हिसाब किताब करके सब कुछ मान के जाएं कि अब लौट के नहीं आना है, यही मान के जाएं। झूठे आश्वासन नहीं, मैं तो अभी आया। और घर वालों से भी मेरा कहना है, झूठ मार के शर्म नहीं करना। बोले अब जा रहे तो पहले दस्तखत करके जाओ चेकबुक पे, आज सारी रजिस्ट्रियां यहां कर जाओ। क्योंकि कितने गए लेकिन बोल भी नहीं पाए, कुछ बोल भी नहीं पाए, कह नहीं पाए। वो परिवार कहते महाराज मैं क्या करूं, वो तो इसलिए गए थे कि दवाई कराने जा रहे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं। इसलिए कोरोना वाले जो जाने वाले हैं अस्पताल में, जिनके लंच पे बात पहुंच गई है, वे कृपया करके घर वाले भी और उनको अंतिम विदा करें। और वो भी अंतिम विदा ले भैया, सब जने जाओ, आ गए तो ठीक, उपसर्ग समाधि ठीक है, नीचे नोट लगा दें, लौट आए तो सारे हस्ताक्षर कैंसर। मरने के बाद मानो आजकल सब नोट लग जाते। ऐसा ही दीक्षा लेने के लिए जाओ, इस कमरे में लौट के आओगे तुम नहीं। ये किताबें तुम्हारे काम आएंगी कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जैसे मौत तुम्हें ले जाती है, ऐसे दीक्षा को जाना चाहिए। मौत जैसे ले जाती है, मौत कहती है कुछ नहीं तुम्हारा, कुछ नहीं। थोड़ा बातचीत तो कर लो, नहीं। थोड़ा एक बार कह तो दूं कि मैं जा रहा हूं, नहीं। दीक्षा के कुछ नहीं, सब संबंध रखे। शरीर भी मेरा नहीं,
कोई लौट के मत आना। कमंडल कौन सा? जब दीक्षा हुई तो सबने अपने अपने कमंडल चयन किए और सबने अपने कमंडल चयन कर लिए। पिछी सबने अपनी अपनी बना ली। संघ में सबने अपनी अपनी, आचार्य को पता चल गया कि इन लोगों ने पिछी अपनी अपनी बनाई, कमंडल अपने अपने बनाए। आचार्य ने कहा तुम्हारी क्षुल्लक इलाज दीक्षा तो चल जाएगा, मुनि दीक्षा में नहीं चलेगा। तुम पिछी ले भी पाओगे कि नहीं? तुम क्या मान के चल रहे हो कि तुम पिछी लोगे? पिछी लेना फेल होने की निशानी है। कमंडल लेना फेल होने की निशानी है। कमंडल वही लेता है जो फेल होता है, पिछी वही लेता है जो फेल होता है। जिसके हाथ में पिछी कमंडल है वो फेल होगा, है पक्का है। और ऐसा मान करके तुम जा रहे हो, तुम्हारी दीक्षा नहीं बनेगी। तुम पहले ही से हथियार डाल दिया, ये पिछी मैं लूंगा, ये मुझे निशान लगाए गए, उसमें नाम लिखे गए। आचार्य ने पढ़ लिया। आचार्य ने कहा सब पहले निकालो, मैं किसको कौन सी पिछी दूंगा, यहां रख दो सब। कौन सा कमंडल हो? सारे कमंडल आचार्य ने बदल दिए। बोले तुम कमंडल लेने लायक रहोगे कि नहीं रहोगे, पहले ये तो बताओ। कमंडल तो फैल वाले को दिया जाता है, जो दीक्षा लेने के बाद बहिर्मुखी होता है। कुशलेषु अनादरा प्रमादा, जो स्वभाव से च्युत होता है वो पिछी कमंडल लेता है। जो स्वभाव से गिरता है वो किताबें लेता है। जो स्वभाव से गिरता है, गुरु को अंतिम नमस्कार करो। दीक्षा के बाद तुम नमस्कार करने लायक नहीं रहोगे। का उल्टा हो जाए, मुझे तुम्हें नमस्कार करना पड़ा। अंतिम नमस्कार करो। दीक्षा के पहले एक नमोस्तु होता है, ये मान के कि परम उपकारी गुरुदेव, बस दीक्षा लेने जा रहा हूं, यह अंतिम नमस्कार है। अंतिम छोड़ दो सब। उन्होंने कहा पिछी कमंडल तुम ले रहे हो, मिलना पिछी कमंडल तुम्हारे दुर्भाग्य का सूचक है। ऐसी दशा में जाओ, ऐसा चिंतन करो कि हे भगवान, इतनी ऊंची छलांग लगाऊंगा सप्तम गुण स्थान की, और फिर मैं गिरूंगा नहीं। क्या पता, भरत चक्रवर्ती ने पिछी कमंडल नहीं लिया, अंजन चोर ने पिछी कमंडल नहीं लिया, बाहुबली ने पिछी कमंडल नहीं लिया। बैठ गया ध्यान में। वो तो केशरंज कर रहे थे, केशरंज करके जैसी दीक्षा, पिछी कमंडल तो बहुत लास्ट में दिया जाता है। पूरी क्रियाएं, पूरे संस्कार हो जाते हैं, महाव्रतों का सब कुछ हो जाता है यथा। तब वो पूरी क्रिया होने के बाद अब उठू कैसे? पहले इसलिए नहीं दी तो गुरु सोचते हैं भगवान ये उठे ही नहीं, ये उठे ही नहीं। दीक्षा के बाद गुरु सबकी आंखों की तरफ देखते हैं, हे भगवान इसकी आंखें खुले ही नहीं, हे भगवान इसको पिछी कमंडल की जरूरत ही नहीं पड़े, जरूरत ही नहीं पड़े। और उसी समय ध्यान में बैठे 5000 धनुष ऊपर उठ गए। स्टेज मुनि दीक्षा की थी और बन गई केवल ज्ञान स्थली। स्टेज क्या थी? दीक्षा की, और बन गई केवल ज्ञान स्थली अंजन चूर। गुरु महाराज रखे बैठे रहे पिछी कमंडल। गुरु महाराज बैठे रहे कि हम उपदेश देंगे, और गुरु महाराज को तो नमोस्तु किया। अब ये उठ करके मेरे से पिछी कमंडल मांगे, मुझे नमोस्तु मांग करेगा, वहां तो काय को है? वो तो अंजन चोर उसी दीक्षा स्थल से इतने मास समय में श्रेणी मार ली, आघातिया कर्म नष्ट कर दिए, केवल ज्ञान प्रकट हुआ। वो तो 5000 धनुष ऊपर उठने लगा। गुरु महाराज घबरा गए, कहीं अंजन चोर है, इसने अपनी विद्या सिद्ध कर ली। क्योंकि अंजन चोर कोई विद्या थी, वो कहीं भी उड़ जाए, कहीं चला जाए, वो किसी को दिखता नहीं था। गुरु महाराज की क्या बात है, क्या बात है? अरे तू अब चोर नहीं है। अरे मैं चोर नहीं हूं, अंजन हूं, तो निरंजन बन गया हूं। तुरंत देवताओं ने आके जय जयकार किए, ये बहुरूपिया नहीं भाग रहा है, गुरुदेव आपके चेला अरहंत बन गया है। बोलो, जिस शिष्य को दीक्षा के बाद गुरु को नमोस्तु करना चाहिए,
वे गुरु ने पीछे उठा करके नमोस्त किया, नमो अरिहंताणम। क्यों हम परिग्रह लेके जा रहे हैं? कैसा दर्शन? जैन दर्शन। इसलिए कहते पहले छोड़ो सब कुछ छोड़ दो, कुछ नहीं, तब अपरमत्त गुण स्थान होता है, तब सप्तम गुण स्थान होता है। आचार्य महाराज ने चश्मा छोड़ दो, छुड़ा दिया। अब गुरु महाराज देखते हैं कि देखो ये कितनी देर स्थिर रह पाता है। आंख धीरे धीरे खुलने लगी। आचार्य जी ने गया काम से, गया काम से। दीक्षा के बाद आंख बंद की थी और आंख खुलने लगी, तुरंत गुरु कहते गया काम से, हो गया। फिर और थोड़ी गर्दन हो गुरु की तरफ और देखना, गया काम से। अब गुरु महाराज कहते अब फैल ही हो गया है तो आजा बेटा, ये पकड़ पीछे कमंडल, ये पकड़ चश्मा। चश्मा मिलती, आ गया चश्मा, आ गया प्राण, आ गए प्राण। जिनको कम दिखता है ना, चश्मे प्राण है, उसके बिना अंधे। दीक्षा लेते समय बन जाओ अंधे। ऐसा भाव करो कि हे जो मैंने लिया ये उठाना नहीं पड़े। छोड़ने के बाद उनमें से कुछ चीजें जो तुमने छोड़ दी हैं, उनमें से कुछ चीजें गुरु देंगे। तुमने तो छोड़ दिया है, तुम्हारी तो मूर्छा खत्म, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं चश्मा। अब जो मिलेगा वो उपकरण होगा, वो गुरु के द्वारा दिया हुआ होगा, तुम्हारा नहीं होगा। तुम्हारा चश्मा नहीं होगा, अब तो गुरु देगा। तुम्हारा पीछे कमंडल नहीं होगा, गुरु देगा। तुम्हारा खुद का आहार नहीं होगा, श्रावक का आहार होगा। आहार तो करोगे लेकिन खुद का आहार नहीं करोगे, श्रावक का करोगे। क्योंकि खुद के आहार में अहंकार है, मूर्छा है, परिग्रह है, और वही आहार श्रावक से करते हैं। मूर्छा नहीं है, परिग्रह नहीं है। ये जैन दर्शन का कितनी बड़ी विशेषता। आहार तो करते ही है महाराज, तो कम से कम दीक्षा लेते समय हर साधु अपने आहार का इंतजाम तो करे, साथ में नहीं कर सकता। और करेगा आहार श्रावक के यहाँ, उसमें मूर्छा नहीं आएगी, क्योंकि वो पर रूप मानना पड़ेगा। ऐसा जो हमारा निश्चय धर्म है, निर्विकल्प धर्म है, उपादान प्रधानी धर्म है, जो अच्छे और बुराइयों से ऊपर उठाता है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए आपको व्यवहार का सहारा लेना पड़ेगा, और व्यवहार तक पहुंचने के कुलाचार का सहारा लेना पड़ेगा। और कुलाचार को पालन करने के लिए सारे संसार के साथ जीना होगा। इसलिए लो आज अपन एक विहंगम दृश्य की तरफ जाते हैं। सबसे संबंध तोड़ना है अपन को। एक नियम करो, मुझे एक दिन सबसे संबंध तोड़ना है, ये वायदा करो। इसलिए मैं आदेश दे रहा हूं, तुम्हें सबसे संबंध जोड़ना है। इसलिए पहले तुम्हें सबसे संबंध जोड़ना है। जोड़ने के लिए तोड़ो, तोड़ने के लिए जोड़ो। महाराज आप तो बीतरागी है, आप तो मोक्ष मार्गी, आप इस संबंधों की चर्चा क्यों करते हो? क्योंकि आपको संबंध छोड़ना है, इसलिए जोड़ना है। कपड़ा कटेगा भी, कपड़ा जुड़ेगा भी। एक चूहे ने एक थान को काट दिया, थोड़ा सा, इतना सा काटा। 1000 रुपये मीटर का कपड़ा 500 में कोई नहीं ले रहा है। वो दुकानदार चूहे को कहता, चूहा तेरे बदौलत मेरा सब बर्बाद हो गया। तो चूहा कहता मैंने तैसे कट लगाया। और दूसरा कपड़े में जिसमें कट नहीं था 1000 रुपया। तो चूहा सोचता है कि इतने से कट में कोई पूछ नहीं रहा 250 रुपये में, और ये में इतने से कट में क्या होगा। तो जो 1000 रुपये का कपड़ा लेके गया, जोक समझना, चूहा ने उसका पीछा किया कि मेरे काटने से क्या हो गया। और चूहे ने पीछा किया, और जो कपड़ा लेके गया, देखे क्या करता है कपड़े का। वो कपड़ा लेके टेलर के पास गया। टेलर ने जो उस कपड़े की चिंदी चिंदी की, चूहा कहता है ये दुनिया मूर्ख है। मैंने इतना सा काट दिया तो बेकार कपड़ा, और इसने पूरा काट दिया और कटवाई ओढ़ दी। मुझे तो कटवाई वो शेर डांट रहा है, गोली ढूंढ रहा है मारने की। मैंने से इतना सा काटा,
तो वो शेर मुझे मारने की गोली ढूंढ रहा है, मुझे मारने को फिर रहा है, चूहे की जान ले लूंगा, मार डालूंगा इनको, क्योंकि इसने कपड़ा काटा और इतना सा काटा मैंने। और इसको तो ये लोग देखो पैसा भी दे रहे हैं काटने के, और टुकड़े कितने टुकड़े करता टेलर, 10-25 तो हो ही जाते, इसको तो पैसे दे रहे उल्टे। क्या अंतर है भैया चूहे की कटिंग में और टेलर की कटिंग में? क्या अंतर है समझना, बहुत बड़ी बात है। चूहे की कटिंग में और इसकी कटिंग में क्या अंतर है? चूहा काट के जानता है, जोड़ के नहीं जानता। टेलर काट के जानता है, जोड़ के भी जानता है। कपड़ा पहले अखंड चाहिए, अखंड चाहिए कपड़ा, चूहे का कटा हुआ नहीं हो, फिर उसकी कटिंग होगी, फिर कटिंग होगी, फिर सूट बनेगा। बस यही प्रोसेस है। पहले अखंड भारत, अखंड सत्ता, अखंड बनाओ, सब एक है, सबका मैं हूं, सब मेरे हैं, एक बनाओ, कोई भेद मत करो, अखंड करो इस संसार को, अखंड कर लो। जीवों को, निगोदिया जीवों को भी अपना मानो, मैं तुम्हारा भी हूं, तुम मेरे हो। एक जीव भी नहीं छूट जाए जो जिसको तुम मेरा ना कहो। किसी भी चेतन अचेतन से वैरम मध्यम न कहणवे, सबसे मित्रता करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें सबको छोड़ना है। ये तो देखो कैसा विपरीत बन रहा है। तुम्हें सबसे संबंध बनाना है क्योंकि तुम्हें सबको छोड़ना है। संबंध बना के छोड़ो, छोड़ो तो सही, गंदा करके मत छोड़ो, धोखा दगाबाज करके मत छोड़ो, दुनिया को गंदा करके दुनिया को मत छोड़ो। कल जो मैंने कहा था आपसे, जैसे तुम्हें दुनिया मिली थी साफ सुथरी, जैसे तुमने जन्म लिया था, परिवार सब हंसता खेलता मिला था, सब परिवार था, अब तुम्हारे आने के बाद वो परिवार गंदा हुआ है। हर व्यक्ति को सोचना है, मेरे जन्म के समय मेरा परिवार कैसा था, कैसा था? सब बढ़िया हंसते खोलते थे। अब तुम्हें विचार करना है, मेरे कारण से इस परिवार की कितनी इज्जत घटी है, मेरे कारण से इस परिवार का कितना गंदा हुआ है, मेरे कारण से मैंने इसको कितना दुखी किया है। मैं जब आया था तो माँ खुश हुई थी, मैं आया था पिता खुश हुए थे, मैं आया था सब परिवार खुश था। आज क्या हो रहा है? मेरे से माँ दुखी है, मेरे से पिता दुखी है, मेरे से भाई दुखी है। इस घर को कहीं मेरे कारण से इतना गंदा हो गया। इस संसार को लोग छोड़ तो रहे लेकिन गंदा करके छोड़ रहे। साधु छोड़ता तो है लेकिन गंदा करके नहीं छोड़ता, गंदा करके। सब छोड़ रहे, कोई छोड़ना तो सबको है। कल उदाहरण दिया था ना हमने कि सबसे बढ़िया उदाहरण है, जिसको तुम्हें छोड़ना है उसको तुम मिटा के छोड़ते हो, मिटा के छोड़ दो। जैसे धर्मशाला का कमरा, बहुत सटीक उदाहरण था। कल लोगों को पूरी अकल आ गई सबको, ये तो करता हूं रोज को। धर्मशाला में जब प्रवेश करते हो थोड़ी सी गड़बड़ी होती है, आप सहन नहीं करते। बिल्कुल साफ चाहिए, चादर भी साफ हो, लेफ्ट बाथ भी सब कुछ साफ हो, कोई बात नहीं, हम अच्छा इसका बुरा नहीं कह रहा हो। थोड़ी सी गंदगी होने पर तुम गुस्से में आ जाते हो। कल मैंने वित्त उदाहरण दिए थे, दो उदाहरण दिए थे, और तीसरा मैंने खुद का भी उदाहरण दिया था। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छे लोगों की लग रहा है, साफ सुथरे में रहते। महाराज गंदे लोग थोड़ी हम लोग हैं, बस इतना सा और कर लो। ये तो मैंने तुम्हारा साथ दिया ना, साफ कमरा रहना चाहिए। कमरा गंदा है तो गुस्सा आना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए सब। बस इतना सा एक नियम और ले लो, जब तुम छोड़ के जाने लगो तो उतनी साफ करके छोड़ के जाना, बस इतना सा और साफ करके छोड़ के जाना। कैसा गंदा करके छोड़ते हो? कल से अपन को थोड़ी रहना है। गंदा नहीं होता है तो गंदा करोगे। 99% कमरा छोड़ने के गंदा छोड़ के जाते हैं।
उसी चद्दर से आप जूते पहुंच लोगे को, कल थोड़ी बैठना है। मैनेजर को बुलाऊं, पूछूं फिर उससे कि कमरा जब वहां से लोग निकल के जाते हैं तब वहां की हालत क्या होती है। बस यही तुम्हारा अपशगुन है, यही तुम्हारी जिंदगी का बना सबसे बड़ा अपशगुन है। जब तुम कमरे में आए थे तब तुमने साफ कमरा चाहा, उसका सगुन उतनी देर है जितनी देर कमरे में हो, और गंदा छोड़कर जाओगे तो जब तक तुम दुनिया में जाओगे उस दुनिया में अपशगुन है। क्योंकि गंदा छोड़ने के लिए बाहर जा रहे हो, आने के लिए तो क्या रात भर रुकोगे, जाने के लिए तो पता नहीं कहां कहां जा रहे हो। गंदा कपड़ा छोड़ के जा रहे हो तो कितनी गंदगी करके जा रहे हो। तुम्हें मालूम तुम्हारे बाद कोई दूसरा आने वाला है। कितने लोगों का मन होता है कि मैं कमरा जैसा मिला था वैसे ही साफ सुथरा करके दूंगा। तुम मत करना। जैसे तुमने कंधा पहले था तो मैनेजर को बुला के साफ कराया, ऐसे मैनेजर से कहा साहब इस कमरे को साफ करा दो, मेरे से पैसा ले लो। क्यों साहब आप तो बोला नहीं, मैं उस गुरु का चेला हूं कि मैं गंदा कमरा को ना चाहा था और ना छोड़ के जाऊंगा। ये तो एक उदाहरण दिया जिससे तुम्हें समझ में आ जाए। जब तुम मरते हो पूछो संसार को गंदा करके मर रहे हो कि साफ करके मर रहे हो। जितना सुंदर तुम्हें संसार मिला था क्या उतना ही तुम करके जा रहे हो। ऐसी करनी कर सको जग में हंसी न होए। जब तुम आए जगत में जगत हंसा तुम रोए। ऐसी करनी कर सको फिर से हंसी न होए। कुछ करो। जैन दर्शन के एक एक सिद्धांत इतने गहन हैं, इतने गहन हैं, किसी को चिंतन करो। क्यों मंगवा रहे क्षमा मेरे से, मैं सबको छोड़ रहा हूं। छोड़ने के समय क्षमा क्यों, बाहर में जाए जो कुछ है तो है, छोड़ दिया मैंने, क्षमा मांगो। मित्र बनाओ, मैत्री में सब भूदेशु। क्यों, तुम लोगों का तो ठीक है, तुम्हें तो संसार में रहना है, लेकिन साधु तो संसार छोड़ रहा है, उसको कह दिया मैत्री मित्र बनाओ सबको। तो चलो अपन इसी नीति के ऊपर, क्योंकि अपन को वो निश्चय उपादान धर्म पाना है, तो पहले संबंध बनाते हैं सबसे। संबंध पुराण का अध्ययन करते हैं, संबंध पुराण की परिभाषा बनाते हैं। संबंध बनाना जरूर है, संबंध तोड़ना नहीं है। संबंध बनाओ, जो 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 चीज मिले सबसे संबंध बनाओ, सबसे। चींटी से भी संबंध, मेरा शब्द कहना है, हर वस्तु को मेरा कहना है, अभी छोड़ना नहीं, बीतरागी भी बनना। हर वस्तु को मेरा कहना है। कहां से बनेगा, जैसे आप विदेश में कहीं हो, कहीं परदेश जाते हैं तो संबंध ढूंढते, आप मेरे मामा के नाना के नानी के फलाने चंदो। बढ़िया होशियार बढ़िया वही कहलाता है। जो जहां जाएगा वहां संबंध जरूर बनाएगा। आंख बंद करके बघेरवाल लोग हैं ना, बघेरवाल, ये आंख बंद करके पत्थर फेंक दे में बघेरवाल किसी घर में, नियम से कोई ना कोई रिश्तेदार निकल आएगा, क्योंकि समाज छोटी सी है। तो कोई कहीं ना कहीं से निकल, सब मैंने सब कुछ धोला है। मैंने ये तो, अरे अरे महाराज वो तो मेरे ससुराल के फलाने हैं। सब कोई ना कोई निकल आए, थोड़ा गुणा भाग लगाना पड़ेगा। कोई एक पीढ़ी, कोई दो पीढ़ी, कोई निकल आएगा। ऐसा ही अपन को संसार में रहने के लिए बनाओ सबसे संबंध। किस अपेक्षा से, चींटी मेरी है, चींटी को मेरा कहना है। अब एक पॉइंट बनाओ, इससे कैसे रिश्तेदारी निकालूं, इस पर मैं कैसे लगाऊं, मैं मनुष्य हूं, मैं मुनि हूं, इसको कौन से लक्षण है जिस कारण से चींटी मेरी हो जाए। अब मेरा कौन होगा, कोई संबंध बनाना, तुरंत ढूंढो, कोई संबंध ढूंढो। चींटी को मेरी कहना है, कीड़े को मेरा कहना है, कुत्ते को मेरा कहना है, बिल्ली को मेरा कहना है, सूकर को मेरा कहना है, पेड़ पौधों को मेरा कहना है, सबको मेरा कहना है। कैसे कहूं, कैसे कहूं? कार्तिकेय स्वामी कहते हैं,
सब जीव। तू कौन है? मुनि नहीं। और तू कौन है इसके पहले? बोले मनुष्य हूं। मनुष्य के पहले तू कौन है? मैं जीव हूं। मैं जीव हूं और ये भी जीव है। अरे ये तो मेरी जाति की है। ये निकाल लिया संबंध, लीजिए। चींटी मेरी है क्योंकि ये भी जीव है और मैं भी जीव हूं। और जैसे ही मेरा संबंध आएगा, अपनी कठोरता, अपनी निर्दयता खत्म हो जाएगी। क्योंकि कोई व्यक्ति अपनों के साथ दुर्व्यवहार, अपनों के साथ दुष्टता नहीं करता। अपनों को थोड़ी बीमारी आते ही अपन शांति धारा कराएंगे, अपन चींटी की शांति धारा कराएंगे। तुम नहीं कराओगे। कब कराओगे? जब मैं तुझे उसका संबंधी बनाऊंगा। कराओगे तुम सूकर को कराओगे, कुत्ते को कराओगे। तुम सुनाओगे नमोकार मंत्र कुत्ते को, बस कुत्ते को ये संबंध बन जाए, ये भी मेरा है। जब तुम्हारे कोई व्यक्ति मरते हैं तो उनकी कितनी चिंता कर, नमोकार मंत्र सुनवाओ, महाराज से करवाओ, ये करवाओ। और कुत्ते को तो जिनवाणी ने कहा ये नहीं सुनाएंगे, ये नहीं शांति धारा कराएंगे। अब 2 दिन विनोद भैया कहता, महाराज जी एक और कोरोना आ गया। मैंने कौन? मैंने कि बड़ा दयालु। अरे महाराज वो मेरे, बस मैंने कहा ठीक ठीक बेटा, ठीक ठीक ठीक। कोरोना के तो मरीज लोग उसको 1 लाख हो रहे हैं। 1 लाख, लगभग 90,000, 1 लाख। अपन किसकी शांति धारा कराते हैं? तुम कोई ना कोई, तुम पता चल जाए कि इसका अटैचमेंट मेरे से है, मेरे है, मेरे भैया का है, मेरे भैया की ससुराल में है, ससुराल के कहीं ना कहीं से अटैचमेंट होते ही आपका मन करता है कि इसका नाम महाराज के मुख से लवा लो। अभी बता रहा हूँ, अपन थोड़ी बार पहले इनको ठुकाई कर लूं, फिर अपन खुद। क्योंकि जैसे ये रोने लग जाएंगे, तैसे मैं खुद की ठुकाई करता हूँ, चुप हो जाते कि अब महाराज ने खुद को लपेट लिया, इसका कोई बुरा नहीं मानना। और पहले इनको सीधा करूं तो ये मामला गड़बड़ हो जाता। तो इसीलिए आप लोगों से कहना है, आपका जैसे नाम आता है कि इसका मेरे से कोई संबंध है, आपकी उसके प्रति सहानुभूति आती है कि नहीं? मन करता है कि उसका नाम भूल जाए, और उसका नाम भूलते कैसा लगता है? जल्दी बोलो ना। अच्छा लगता। तुम लोग छोड़ो, हमें भी आता है। रोज को ना जाने कितनी मौतें हो रही हैं, लेकिन उस मौत क्यों मन में घूमती है? जिसको कोई संबंध था, लगाव था। उसका नाम क्यों मैं 2 बार बोलता हूं, 3 बार बोल देता हूं, सबके 1 बार बोलूंगा। और कोई विशेष है तो अंदर का मेरा कहता है 1 बार और बोल दे तो तेरा है, 1 बार और बोल दे ये तो तेरा, मेरा है। वो मेरा शब्द द्वारा बुलवाता है, और मेरा शब्द में विशुद्धि आती है। इसलिए तुम्हें जब गुरु से आशीर्वाद चाहिए तो गुरु को पहले मेरा बनाओ, और गुरु तुम्हें मेरा बना ले, तो आशीर्वाद डबल हो जाएगा। जान न पहचान, बेफालतू क्या लेना, मर रही दुनिया मरे। ये नीति संसार की सोच करके जिनेंद्र भगवान ने कहा ये किसी पर दया नहीं करेंगे, दुनिया मरे तो मर जाए, किसी से कुछ नहीं करवाए करेंगे। इनके साथ एक संबंध बना दो, ये मेरा भर मान ले, बस फिर मैं नहीं कहूंगा बचाना है। जीव को लाए, वो बोले जीव है ये जानता है मैं जीव हूं, ज्ञानी है। तो जीव है, तो जीव का जीव कौन है? जाति है। ये तो मेरी जाति का है। कुत्ता भी जीव है, सूकर भी जीव, ये तो सब मेरी जाति के हैं। मैं भी तो जीव हूं, ये भी जीव है। और जब मेरी जाति का है, आप देखना सबके अंदर से ऐसी करुणा फूटेगी कि तुम प्रत्येक जीव को बचाने का भाव करोगे, सुखी रहोगे। सम्यक दर्शन में अनुकंपा अंग रखा। मतलब ये क्या अनुकंपा करेगा? ये तो सही में खेती करे, किसानी करे, घास फीट करे, सब काटे। नहीं, अनुकंपा में कुछ नहीं। तो अपनी जाति को पहचान, तू जीव है। और जीव का जो है साधर्मी है, तो उसको मारेगा तो अपनी जाति की हत्या करेगा।
मां बचाने का कारण एक बना, मेरापन। अब कहा पुद्गल को कैसे मेरा माने? ये जीव और पुद्गल में भेद कर रहा है, और मेरा मन है कि सारे संसार के पुद्गल को प्रति भी ये दयालु हो जाए, पुद्गल के प्रति निष्ठुर ना हो गए। तो उन्होंने कहा कैसे करूं इसको, कौन सी दृष्टि दूं जिसमें पुद्गल भी मेरा है? तो उन्होंने कहा एक और दृष्टि बची अंत में, द्रव्य दृष्टि है। क्योंकि समान लक्षण जहां मिलते हैं, आचार और विचार जहां मिल जाते हैं, वह एक आ जाती है। तो एक द्रव्य दृष्टि का चिंतन दिया पूज्यवर कुंद भगवान ने सर्वशुद्धि अधिकार में, कि इसका भेद ही खत्म कर दो, इसको महासत्ता में भेज दो, ये महासत्ता में भेज दो। क्या ये जीव अजीब का भेद कर रहा है? महासत्ता में तो द्रव्य का चिंतन कर, द्रव्य का चिंतन कर, और जो द्रव्य है वह तू है, और जो द्रव्य है वो तेरे हैं। सजाति एक जाति लाओ। अब एक जाति में जब हम द्रव्य का चिंतन करेंगे तो द्रव्य की जाति कौन कौन है? सब आएंगे कि नहीं? धर्म अधर्म, आकाश काल पुद्गल, दोनों का लक्षण एक है कि भिन्न है? दोनों का नाम एक है कि भिन्न है? एक है, द्रव्य दृष्टि। इसलिए द्रव्य दृष्टि को महान कहा, दिव्य दृष्टि नहीं, द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि का अर्थ है सबको मिलाओ। व्यवहार में द्रव्य संग्रह, द्रव्यार्थिक में कौन कहलाते? कौन कहलाते? जो मिलाता है। सबको मिलाओ, सबको मिलाओ, मिलाते जाओ, मिलाते जाओ, कुछ भी नहीं बचे संसार में, सब एक महासत्ता में आ जाए, उसको बोलते द्रव्य दृष्टि। और जैसे ही द्रव्य दृष्टि का चिंतन आता है, जीव और अजीव का कोई भेद नजर नहीं आता, बस पूरी सत्ता, उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, सब सतरूप हैं। फिर मैं किसको मिटाऊं? कौन मुझे मिटाएगा? निर्भयता, अहंकार। द्रव्य दृष्टि से अहंकार मिट जाएगा, द्रव्य दृष्टि से निर्भय हो जाओगे। द्रव्य दृष्टि के बिना 7 भयों से मुक्त नहीं हो पाओगे। और द्रव्य दृष्टि में, द्रव्य दृष्टि किसे कहते हैं? द्रव्य का लक्षण क्या है? उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। जो सत है वही लक्षण है, और सत का कभी विनाश नहीं होता। मैं किसको मिटा रहा हूं? मैं किसको मिटा रहा हूं? सिर से पहाड़ फोड़ रहा हूं? सत तो मिटते ही नहीं। तो मैंने तो मिटाने का भाव कर रहा हूं, इसको बर्बाद कर दूंगा, ये ईंट का चूरा बना दूंगा। अरे तू सत को मिटा नहीं सकता। अब देखना, ये भाव है, तुरंत भाव है। तो मैं भी तो द्रव्य हूं, निर्भय, मुझे कोई मिटा नहीं सकता। द्रव्य दृष्टि से आएगा ये लक्षण, मुझे कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि मैं भी द्रव्य हूं और द्रव्य सत्य है। ना मैं किसी को मिटा सकता हूं और ना कोई मुझे मिटा सकता है। इसी का नाम है धर्म की उस संपूर्णता को प्राप्त कर लेना। द्रव्य दृष्टियों का उपदेश हम लोगों को क्यों? इसलिए द्रव्य दृष्टि आए बिना तुम मिटाते रहोगे, मिटते रहो। तुम दूसरों को भयभीत करोगे, स्वयं को भयभीत करोगे। कभी आपको जब डर लग रहा हो, बहुत डर लग रहा हो, आप द्रव्य दृष्टि का चिंतन करना। सब सहोदर दिखेंगे, सब अपने जात भाई दिखेंगे, सब कुटुंब दिखेगा, चेतन अचेतन सब सब एक महासत्ता है। कौन किसको मिटाएगा? सब अपने ही तो हैं। जब इस महासत्ता से व्यक्ति चूकता है, महासत्ता से व्यक्ति हटता है, तब फिर उसको अवान्तर सत्ता में ले जाते हैं। पहला तो थान का कपड़ा है महासत्ता, जो चूहे की भी नहीं कटिंग होना चाहिए, वो पूरा अखंड होना चाहिए। अब इसके बाद फिर अवान्तर सत्ता आती है, लेकिन वो अवान्तर सत्ता आएंगी, लेकिन अंत में फिर भी महासत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा। अभी समय हो गया, थोड़ा विषय क्लिष्ट है, लेकिन कभी कभी उस गहन सिद्धांत की तरफ भी कहीं ऐसा ना हो कि तुम बाहरी चीजों को सुनते सुनते अंदर को भूल जाओ। थोड़ा विषय गहन था, लेकिन थोड़ा सा समझने का प्रयास करना तो समझ जाओगे। महावीर भगवान की